बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस फ्रेंच फ्राइज पकौड़ा की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी सुपर डिलीशियस आलू के पकौड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 1 किलो लिए हैं। बड़े साइज़ में मैंने आलू लिए हैं और इनके जो छिलके हैं मैंने रिमूव कर लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है और पानी में रख दिया ताकि ब्लैक ना हो। अब हमने करना क्या है, इनकी कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए ना यहाँ पर मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है और इसकी मदद से हमने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ना हमने कुछ इस तरह से स्लाइसेस कट करने हैं। इस तरह से हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। चलें जी, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इनको ना हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और इस तरह से ना हमने दो स्लाइसेस लेनी है और कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने जो 2 स्लाइसेस है उनकी इस तरह से कुछ कटिंग कर ली है। हमने क्या करना है, इनकी कटिंग करने के बाद ना हमने इनको पानी वाले बोल में ही शामिल कर देना है ताकि ना ये ब्लैक ना हो। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, जितने भी आलू हैं, जितने भी स्लाइसेस हैं ना, सबकी हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं सबकी कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना सारे आलूओं की अच्छी तरह से मैंने कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से। तो आपने भी ना कटिंग इस तरह से करनी है। अगर आप कटिंग इस तरह से ना करना चाहें तो आप ना आलू को ग्रेट कर लें। अच्छी तरह से आपने इनको ग्रेट कर लेना है। अच्छा जी, आलू हमारे अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनको ना हमने तकरीबन 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसका जो सारा स्टार्च है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से मैं 2 से 3 पानी से वॉश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ना यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर ना अब हम अपने आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ ना कुछ वेजिटेबल्स भी शामिल करेंगे। तो थोड़ी सी यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ली है, 3 से 4 अदद बारीक कट करके। 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिनको ना मैंने पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया। अच्छा जी, साथ ही शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया शामिल करेंगे। अच्छा जी, अभी तक हमने इसके अंदर कोई पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना। जस्ट हमने सिंपली इनकी मिक्सिंग करनी है बगैर पानी के। हमने नमक शामिल किया है तो नमक की वजह से जो वेजिटेबल्स है ना वो पानी छोड़ेंगी। तो इसलिए हमने इस टाइम पर बेसन या फिर मैदा वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना। जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है ताकि वेजिटेबल्स अपना सारा ही पानी छोड़ दें। फिर हम इसके अंदर बेसन और मैदा शामिल करेंगे आलू की। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ वेजिटेबल्स की मिक्सिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, इनको करते एक दफ़ा साइड पर और बेसन वाला जो मिक्सचर है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो मैदे और बेसन वाला मिक्सचर रेडी करने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने 1.5 कप जो है मैदा शामिल करना है। अच्छी तरह से छान के फिर ही शामिल कीजिएगा और साथ ही हमने शामिल करना है बेसन। तो बेसन ना यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और इसको भी अच्छी तरह से छान लिया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने पानी शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इनकी ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। चलें जी, पानी मुझे कम लग रहा है तो मज़ीद और शामिल करेंगे और फिर से हमने ना इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसके अंदर कोई भी लंग वगैरह ना बने। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। कुछ इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए। तब हमने करना क्या है, जल्दी से ना इस बैटर को शामिल कर देंगे वेजिटेबल्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जब तक हमने बैटर को रेडी किया है तब तक हमने वेजिटेबल्स को साइड पर रखा था। तो ये देखिए इन्होंने अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पर हमने ना अपना जो बैटर रेडी किया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इनकी ना हमने मिक्सिंग करनी है। तो अच्छी तरह से अब हमने इनको मिक्स कर लेना है।
अच्छा, इस टाइम पर आप नमक या फिर मिर्च वगैरह चख लें, ताकि अगर कम है तो आप इसमें मज़ीद और शामिल कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बैटर के साथ वेजिटेबल्स की मिक्सिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का जो मिक्सचर है ना पकौड़ों के लिए, वो हमारे रेडी हो गया। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इस तरह से आपका भी बैटर होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो पकौड़े आज हम बना रहे हैं वो आलू और मैदे के स्पेशल बना रहे हैं। मुझे तो मैदे वाले बहुत ही पसंद हैं, तो अगर आपको मैदे वाले पकौड़े नहीं पसंद तो आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप बेसन वाले पसंद करते हैं या फिर मैदे वाले, जो भी आपको पसंद है आप उसमें मैदा या फिर बेसन शामिल कर लें। मैंने इसमें मैदा भी शामिल किया है, लेकिन साथ ही साथ ना मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन भी शामिल किया है। तो ये बहुत ही कमाल के लगते हैं। तो बैटर हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, इनको फ्राई करते हैं। तो पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा जी, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद जो फ्लेम है ना वो मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। तो आप बड़े या फिर छोटे अपनी मर्ज़ी से पकौड़े बना सकते हैं। तो मैं तो मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े बना सकते हैं। एक टाइम में जितने इसके अंदर पकौड़े शामिल हो जाएंगे उतने ही शामिल करेंगे। और लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम को मीडियम या फिर हाई रखेंगे ना, तो ये बाहर से तो इसकी लेयर जो है वो क्रिस्पी हो जाएगी और उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से ना ये कच्चे रह जाएंगे। तो जितना भी बैच इसके अंदर शामिल हो गया उतना मैंने शामिल कर दिया है। 2 मिनट तक हम इनको इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ा को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे ना तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट में ये अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई नहीं हुए थे, तो मैंने इनको 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी जो साइड है ना वो हमने चेंज कर देनी है इस तरह से। तो माशाल्लाह से देखिए एक साइड से कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। और अड़ते पुलते हुए ना मज़ीद हमने तकरीबन 3 मिनट तक ही दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। तो 3 मिनट तक मैं इनको इसी तरह से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ों को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अड़ते बुड़ते हुए ना मैंने इनको 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये ना बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने कमाल के फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ा हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इनको ना हमने बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी सुपर डिलीशियस फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ा जो है हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितना भी मिक्सचर आ गया सबके मैं पकौड़े फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ा जो है वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के सुपर डिलीशियस फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ा जो है वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। खाने में ना ये बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे घर में लाज़मी ट्राई करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके घर वालों की फेवरेट बन जाएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ा की। फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।